हरदोई के सरकारी गलियारों से लेकर मोहल्ले की चौपालों तक इस समय एक ही प्रेम प्रसंग के चर्चे हैं, जिसमें रसूख है, रुपया है और एक बेबस पति का दर्द है। हरदोई जनपद की शाहाबाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर इन दिनों अपनी रंगीन मिजाजी को लेकर सुर्खियों में है। आरोप है कि अपनी कानूनी धर्म पत्नी के जीवित रहते हुए भी साहब का दिल एक अन्य महिला पर इस कदर आया कि उन्होंने उसे अपनी अघोषित पत्नी बनाकर रख लिया है। बीमार पति, संविदा कर्मी पत्नी और साहब की एंट्री की पूरी दास्तान शुरू होती है नगर पंचायत पाली से। चर्चा है कि पीड़ित महिला वहां संविदा कर्मी के रूप में तैनात थी। इसी बीच महिला का पति गंभीर रूप से बीमार हो गया। घर में तंगी और मजबूरी के काले बादल छाए तो उधर साहब की जिंदगी में इस महिला की एंट्री हुई। बस फिर क्या था, बीमार पति लाचार होकर देखता रह गया और साहब का दिल संविदा कर्मी महिला पर आ गया। आरोप इतने पर ही खत्म नहीं होते हैं। अपनी इस खास महिला को खुश रखने के लिए यो कृष्ण कुमार सोनकर ने दरिया दिली की सारी हदें पार कर दी। पीड़ित पति के अनुसार साहब ने महिला के नाम पर हरदोई से लेकर नवाबों के शहर लखनऊ तक में आलीशान मकान और कीमती प्लाट खरीद डाले हैं। सरकारी सैलरी के प्यार के आशियाने कैसे सजे, यह भी अब जांच का विषय बन गया है। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पीड़ित पति अपनी पत्नी को वापस लाने पहुंचे। वहां उनके साथ मारपीट की गई और जानमाल से धमकी भी दी गई। पीड़ित ने एसपी हरदोई को दिए लिखित शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि साहब और उनकी पत्नी ने मिलकर उसे शारीरिक व मानसिक रूप से बुरी तरह प्रताड़ित किया है। इतना ही नहीं, पीड़ित का दावा है कि महिला घर से लाखों रुपए के कीमती जेवर और भारी भरकम नकदी समेटकर रफू चक्कर हो गई है। अब मामला पुलिस के आला अधिकारियों की चौखट पर है। पीड़ित पति ने एसपी से गुहार लगाई है कि अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार सोनकर और उसकी पत्नी की मोबाइल फोन की कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चैटिंग की गहराई से जांच कराई जाए, मामला सामने आएगा। उसका मानना है कि अगर डिजिटल सबूत सामने आ गए तो साहब की रंगीन मिजाजी और इस पूरे खेल का पर्दाफाश हो जाएगा। इस पूरे बवाल पर जब शाहाबाद के ईओ कृष्ण कुमार सोनकर से उनका पक्ष पूछा गया तो उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि यह पूरी तरह से पति पत्नी का आपसी निजी विवाद है। इस मामले में उन्हें जबरन घसीटा जा रहा है और उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से तथ्यहीन और निराधार हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि जांच में ईओ साहब पाक साफ निकलते हैं या फिर व्हाट्सएप चैट और सीडीआर की रिपोर्ट इस सरकारी बाबू की मुश्किलें और बढ़ा देती है। फिलहाल कुछ विशेष फोटो और रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या कुछ कहा है पीड़ित पति ने, आप भी सुनिए उसकी जुबानी। क्या शिकायत करने यहाँ है? जी, मैं देवेंद्र कुमार मिश्रा, थाना पाली, मोहल्ला खराकों, कस्बा पाली, जिला हरदोई का निवासी हूँ। मेरी पत्नी नगर पंचायत पाली में कार्यालय सहायक पद पर तैनात थी। मैं अकस्मात बीमार हो गया तो मेरा लड़का हमें पाली से ले जाकर कानपुर हाईलैट अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ हम हाईलैट अस्पताल में डॉक्टर ने किडनी संबंधी बीमारी, हृदय संबंधी बीमारी बताई, उसका इलाज चल रहा था। हमारा लड़का हमारी तीमारदारी देख रेख कर रहा था वहाँ रात में ईओ शाहाबाद के सोनकर और हमारी पत्नी दोनों साथ साथ 4 पहिया गाड़ी पे गए और वहाँ से हमको ज़बरदस्ती अस्पताल से ले आकर अपने आवास पे, शाहाबाद आवास पे ले आकर इन्होंने हमको बंधक बनाकर रखा। हमारे लड़के ने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, हमें नहीं मिला। इन्होंने हमको रात में जबरन नशा की गोलियां दे के और पत्नी से अवैध संबंध बनाते थे। हमारी पत्नी ने हमको मारा पीटा और बंधक बना के रखा। जब हमने भागने का प्रयास किया तो उसने हमको भागने नहीं दिया। फिर हम एक दिन घर भाग गए और भागने के बाद घर पे रहने लगे तो ये पत्नी हमारी घर गई और घर से अपने भाई को बुलाकर हम एक डाला पिकअप, इसमें 3.5 कुंटल से लगभग 4 कुंटल चांदी, वो पीतल के बर्तन, 3 किलो चांदी, 300 ग्राम सोने के जेवरात, 20,000 नगद रुपया लेकर अपने भाई के साथ और अन्य घरेलू सामान लेकर चली आई। तब से वो कहाँ है, जो ईओ के साथ अवैध संबंधों में रह रही है। समझे, यही हमारी शिकायत है। लंबा हो गया।